ईश्वर। क्या ईश्वर की कोई एक तय परिभाषा हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही किताब के दावों पर नजर डालने वाले हैं जिसका नाम ही है परिभाषा प्रभु की। तो चलिए देखते हैं कि ये किताब ईश्वर के बारे में क्या कहती है, क्या समझाती है। प्रभु कौन है, कैसा है, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कभी ना कभी हर किसी के मन में आता है। और ये किताब ठीक इसी बुनियादी सवाल से शुरू होती है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ सवाल नहीं पूछती, बल्कि इन सवालों का एक पक्का, एक निश्चित जवाब देने का दावा भी करती है। तो फिर सदियों से पूछे जा रहे इन सवालों का जवाब आखिर है क्या? इस किताब का कहना है कि जवाब तो भाई इसी के पन्नों में है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सारी बातें, ये शिक्षाएं आखिर आई कहाँ से, इनकी जड़ कहाँ है। अच्छा, तो इस पूरी व्याख्या को समझने के लिए ना हमें इसके लेखक संत रामपाल की कहानी को जानना होगा। और ये कहानी हमें कहीं और से नहीं बल्कि इसी किताब से मिलती है। तो किताब बताती है कि संत रामपाल का जन्म 1951 में हरियाणा में हुआ। सब ठीक चल रहा था, पर उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया, 37 साल की उम्र में। ये वो वक्त था जब वो अपने गुरु स्वामी रामदेवानंद जी से मिले। बस यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई। और देखिए, कुछ ही साल बाद 1995 में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा जीवन उपदेश देने में लगा दिया। अब यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, इस किताब का जो आधार है ना, वो कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक सीधा, एक डायरेक्ट आध्यात्मिक अनुभव है। संत रामपाल बताते हैं कि उनके गुरु ने अपनी आंखों से साहिब कबीर का तेजोमयी रूप देखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सत्यलोक में सिंहासन पर बैठे परमेश्वर को भी देखा। तो किताब के हिसाब से यही वो आंखों देखा अनुभव है जो इन सारी शिक्षाओं की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि उस प्रत्यक्ष अनुभव से निकला क्या तर्क सामने आया? चलिए अब इस किताब के सबसे बड़े और शायद सबसे अलग दावे को समझने की कोशिश करते हैं। तो किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि पूर्ण ब्रह्म, यानी वो सुप्रीम पावर जिसे हम सब ईश्वर मानते हैं, वो असल में कोई और नहीं बल्कि 15वीं सदी के कवि संत कबीर हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वही कबीर जिनके दोहे हम सब ने पढ़े हैं। अब जरा सोचिए, ये दावा तो पूरी की पूरी आध्यात्मिक हायरार्की को ही उलट देता है। देखिए, आमतौर पर हम क्या मानते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सर्वोच्च है ना? पर यह किताब एक बिल्कुल ही अलग पिरामिड दिखाती है। इसके हिसाब से सबसे ऊपर हैं कबीर, जिन्हें पूर्ण ब्रह्म कहा गया है। फिर उनके नीचे एक और शक्ति आती है, काल ब्रह्म। और सबसे आखिर में इनके भी नीचे आते हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव सुप्रीम नहीं है। किताब तो ये कहती है कि वो खुद काल ब्रह्मा नाम की एक निचली शक्ति की रचना है। मतलब इस व्याख्या के हिसाब से सोचें तो जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं वो एक तरह से काल के राज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के मैनेजर जैसे हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि भाई इतना बड़ा दावा किया है तो इसका कोई सबूत भी तो होगा। तो किताब कहती है बिल्कुल है, और सबूत कहीं बाहर नहीं, हमारे जाने माने पवित्र ग्रंथों में ही है। बस उसे देखने का, उसे समझने का नजरिया अलग है। एक उदाहरण देखते हैं। किताब गीता के 11वें अध्याय के 32वें श्लोक का जिक्र करती है। इसमें कहा गया है, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूं। अब किताब इस श्लोक को कैसे समझाती है? वो कहती है कि गीता में जो बोल रहे हैं वो सुप्रीम गॉड नहीं है, वो काल ब्रह्म है। और वो तो खुद ही मान रहे हैं कि मैं एक डिस्ट्रॉयर हूं, एक विनाशक हूं। तो इस लॉजिक के हिसाब से अर्जुन से बात करने वाली शक्ति कोई परम शक्ति हो ही नहीं सकती, वो एक निचली शक्ति है। और बात सिर्फ गीता तक ही नहीं रुकती, किताब वेदों का भी हवाला देती है। जैसे यजुर्वेद के एक मंत्र का जिक्र है, कविरंघारयसी बंभारयसी। और इसकी व्याख्या क्या की गई है? ये कि इसका मतलब है तुम कबीर हो, पापों का दुश्मन और मोक्ष देने वाला। तो कुल मिलाकर किताब का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि भगवान कबीर का नाम दुनिया के सबसे पवित्र ग्रंथों में साफ साफ लिखा है, हमारी नजरों के ठीक सामने। बस हुआ ये है कि उसे आज तक सही से समझा नहीं गया। और ये किताब दावा करती है कि वो इन ग्रंथों के उसी छिपे हुए असली मतलब को सबके सामने ला रही है, जिसे बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया। तो ठीक है, ये तो हो गई सारी थ्योरी, पर इस पूरी विचारधारा का प्रैक्टिकल नतीजा क्या है?
ये अपने फॉलोअर्स को एक खास रास्ते पर ले जाती है और किताब का दावा है कि इस रास्ते पर चलने से वाकई में चमत्कारी नतीजे मिलते हैं। तो ये रास्ता है क्या? किताब के मुताबिक मोक्ष का रास्ता बड़ा सीधा और साफ है। पहला कदम, एक सच्चे गुरु से दीक्षा लो। दूसरा, छोटे मोटे देवी देवताओं और मूर्तियों की पूजा छोड़ दो। तीसरा, व्रत, तीर्थ यात्रा और दूसरे पारंपरिक रिवाज बंद कर दो। और चौथा, नशा करने जैसी चीजों से दूर रहो और एक सख्त नैतिक कोड फॉलो करो। तो आप देख सकते हैं, ये पारंपरिक भक्ति मार्ग से एकदम अलग रास्ता है। और अपने दावों को मजबूत करने के लिए किताब में कई लोगों के निजी अनुभव भी बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर रमेश जैन के परिवार की कहानी है। उनके बच्चे एक लंबी बीमारी से परेशान थे। किताब के मुताबिक जैसे ही परिवार ने इस रास्ते को अपनाया, बच्चे चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए। और सुनिए, ये कोई अकेली कहानी नहीं है। ये किताब ऐसी ही पर्सनल कहानियों से भरी पड़ी है। कोई कहता है कि वो लाइलाज बीमारी से ठीक हो गया, किसी का डूबता हुआ बिजनेस बच गया, तो किसी ने नशे की लत पर काबू पा लिया। असल में ये कहानियां ही इस किताब के लिए इस बात का सबसे बड़ा सबूत हैं कि उनकी बताई पूजा विधि सच में काम करती है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है कि जब कोई सदियों पुराने ग्रंथों की एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी व्याख्या दुनिया के सामने रखता है, तो वो लोगों के विश्वास को, उनकी आस्था को कैसे एक नया आकार दे देता है। और सबसे बड़ा सवाल कि कैसे संत कबीर, जिन्हें पूरी दुनिया एक महान कवि के रूप में जानती है, किसी के लिए परम पिता परमेश्वर बन जाते हैं। सोचने वाली बात है।